जो लोग पहले से जज बने हुए हैं, जब कोई पूछने वाला है ही नहीं और पूछने के लिए चारों तरफ से मनाही है, तो स्वाभाविक रूप से मानव की जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी के कारण जो पहले से जज बने हुए हैं उनको मौका मिल जाता है। अब उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका सगा संबंधी या उनकी जात का कोई, उसको जज बना देते हैं लोग। बाकी किसी को जज का बनने के लिए आवेदन देने का भी कोई अवसर नहीं है। यही व्यवस्था को देखा और देश दुनिया के हिसाब से जो कुछ समझ पाए, उस समझ के आधार पर समाज के निर्माण की कोशिश उन्होंने बाद के दिनों में निरंतर की। उनका तो मंत्र ही था, यहाँ बोलते हुए कई लोगों ने कहा भी होगा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मतलब जो चाहते थे समाज जिस रूप में निर्मित हो, उस रूप में समाज के निर्माण के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता उन्होंने महसूस की, जिसको मंत्र के रूप में रखा, शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। और यह बात उसी वक्त सच सिर्फ नहीं थी, आज भी यह बात सच है। किसी का भी विकास मुकम्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक वह व्यक्ति शिक्षित नहीं हो। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उस वक्त उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी। और आज भी हम जब इस व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, शिक्षा की स्थिति पर, खासकर जो गरीब लोग हैं, तो आज भी शिक्षा का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाया है। यह हम सब लोगों के लिए सोच का विषय है। एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, जिनके ऊपर जवाबदेही लोग देते रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए, उन लोगों ने दूसरे कार्यों में रुचि ली, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो आज हम सब लोगों को इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, इस बात पर सबसे पहली नज़र हमारी होनी चाहिए, सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए। हम लोग पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहें, इस बात का संकल्प हम सब लोग लें। यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को दिया, जो दस्तावेज हमको दिया, या इस दस्तावेज में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अगर उसका भी ठीक ठाक ढंग से पालन हो गया होता तो आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया होता। लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें जो उस वक्त लिख दी गई वहीं तक सीमित है, उसको कार्य रूप देने की कोशिश नहीं हुई है। और उसमें सबसे बड़ा है गरीबों को न्याय कैसे मिले, गरीबों को न्याय मिले, इस बात का जब हम ध्यान करते हैं तो न्यायपालिका की ओर हमारा ध्यान जाता है। और न्यायपालिका, कहीं कुछ इनजस्टिस हो, किसी के साथ कुछ अन्याय हो, तो आदमी न्यायपालिका में जाता है, कोर्ट जाता है। अब नीचे के कोर्ट से कुछ अगर न्याय मिलता भी है, फिर अपील उसके खिलाफ लोग करते हैं, और अंतिम रूप से बात हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चला होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर गरीब लोगों को सामान्य तौर पे न्याय नहीं मिल पाता है, यह स्थिति नहीं हुई होती। और यह स्थिति इसलिए है कि डॉक्टर अम्बेडकर होता है, उसका सिलेक्शन क्यों उसी का हुआ, यह पूछने का अधिकार, सूचना का जो अधिकार मिला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, उसके तहत भी कोई पूछ नहीं सकता है कि अमुक व्यक्ति जज कैसे बन गया। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो लोग पहले से जज बने हुए हैं, जब कोई पूछने वाला है ही नहीं और पूछने के लिए चारों तरफ से मनाही है, तो स्वाभाविक रूप से मानव की जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी के कारण जो पहले से जज बने हुए हैं उनको मौका मिल जाता है। अब उनके परिवार का कोई व्यक्ति या उनका सगा संबंधी या उनकी जात का कोई, उसको जज बना देते हैं लोग। बाकी किसी को जज का बनने के लिए आवेदन देने का भी कोई अवसर नहीं है। यही व्यवस्था है। और यह व्यवस्था
हम समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था रहेगी तो कहाँ से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। तो आज की तारीख में हम सब लोग तो पहले से इस बात के लिए संकल्पित रहे ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए जो नियम है उसमें जो रास्ता जो बंद है गरीबों के लिए वो रास्ता खुले। हम सब लोगों को फिर से संकल्पित होना चाहिए, इस बात पर हम लोगों को ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए। और इसमें हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा है और आज भी हम यह नहीं कहते हैं कि आप सीधे आरक्षण देकर या किसी तरह से जो मेरिट वाला नहीं है, दलित है तो उसको जज बना दीजिए, कोई पिछड़ा है तो उसको जज बना दीजिए। हम कभी ऐसा नहीं चाहते। हमारी तो मान्यता रही, हमारी मांग रही है, हम तो कहते रहे और आज भी उस मांग को दोहराते हैं कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए विज्ञापन निकलता है, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जो लोग भी उसका पात्र होता है उसमें आवेदन करता है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है, जो पास करता है वह आईएएस आईपीएस हो जाता है, किसी जात किसी धर्म, गरीब घर का बच्चा हो अमीर घर का बच्चा हो। यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बहाली के लिए भी होनी चाहिए। वहां भी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो बैठेगा, पास करेगा, वह जज बन जाएगा। और हमको तो खुशी हुई अभी 2-3 दिन पहले यह बात देखकर, यह बात बरसों बरस से हम लोग उठा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने ठीक यही बात कही जो हम लोग पहले से कहते रहे। उन्होंने भी कहा कि उच्चतम न्यायपालिका में जजों की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आईएएस आईपीएस की तरह क्यों न हो। उन्होंने भी यही बात कही है। हम समझते हैं कि बात जब वहां तक पहुंची है तो देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा और ऐसी व्यवस्था होगी जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन जब तक वह व्यवस्था नहीं होती है मुकम्मल तौर पे, तब तक हम लोगों का अभियान किसी न किसी रूप में जारी रखना चाहिए। यह बात आप सब लोगों से भी हम आग्रह करते हैं। और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नौजवानों से जो पार्टी के साथी हैं, अधिकांश तो इस प्रकोष्ठ में नौजवान लोग ही हैं, सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इसको इशू मुद्दा आप हर मंच पर बनाइए और जो कुछ भी इसके लिए कर सकते हैं कीजिए। तो यही आप सब लोगों से आग्रह करना था। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।